बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके दरमियान एक महाजराई और एक अदालती जंग का आगाज़ हुआ चाहता है, एक कानूनी जंग का आगाज़ हुआ चाहता है। इससे मुतल्लिक मज़ीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि कल से आज तक हुआ क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान के केसेस की क्या पोजीशन है, किस स्टेज पर हैं और कौन सा केस कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कौन सा केस कहीं हमें फाइलों में गुम होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम केसेस से मतलब बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 5 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस समर रफत इम्तियाज़, 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। रिप्रेजेंटेशन पहले तो आपको बता दें कि होती क्या है। रिप्रेजेंटेशन ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परसों एक सीनियरिटी लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जारी की, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर उनको सीनियर प्यूनी जज बनाया गया और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो को 9वें नंबर का जज रखा गया और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को 12वें नंबर का जज रखा गया। तो ये सीनियरिटी किस बुनियाद पर हुई, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही इस हवाले से जो वो बता सकते हैं। लेकिन जो जजेस हैं वो कहते हैं कि हम मुतासरा फरीक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि मैं सीनियर प्यूनी जज मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर 3 जज मतलब दूसरे नंबर पे था, तो तीसरे नंबर पे आप नहीं कर सकते। तो जो तीसरे नंबर के जज हैं वो उनका मौकफ है कि आप चौथे नंबर पे मतलब आप जो है वो एक दर्जा तनज़ुली नहीं कर सकते उनकी सीनियरिटी में। तो वो जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की, तो उस सीनियरिटी लिस्ट के अगेंस्ट उन्होंने अपना केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने रखा है और उस जो केस रखा है रिप्रेजेंटेशन, उसमें कुछ चीजें तो कल हमने आपको बता दी थी, लेकिन कुछ नई चीजें आई हैं। उन नई चीजों में एक ये है कि 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को अपनी रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है कि आप 10 फरवरी से पहले इसका फैसला करें। उसकी वजह यह है कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जो सीनियरिटी है उसी के मुताबिक 10 फरवरी को जो कंसिडरेशन है वो हो सकती है। और वो जो 10 फरवरी को कंसिडर होने हैं वो 5 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से टॉप 5, अगर टॉप 5 हो तो टॉप 5 फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर भी होंगे। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन जो है वो 7 जजेस की जो सीनियरिटी है उसको डिस्टर्ब किया है, मतलब एक दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है। तो एक दर्जा जो तनज़्ज़ुली हुई है वो एक डिस्प्यूट है, कंट्रोवर्सी है। वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कि हमारा केस ये है कि हमारी सीनियरिटी वही रहनी चाहिए जो पहले थी, और जो जस्टिस डोगर आए हैं, जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से, वो नया हलफ लेंगे और नया हलफ लेने के बाद उनकी पहले जजेस मौजूद हैं, उनके बाद उनकी सीनियरिटी आएगी। उसके बाद जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो है वो आएंगे इस सीनियरिटी लिस्ट में। मतलब उस लिहाज से अगर अंदाजा लगाया जाए तो ऑलरेडी क्योंकि चीफ जस्टिस और उसके बाद 9 जो जजेस हैं वो मौजूद हैं, तो अगर चीफ जस्टिस और 9 जजेस का हिसाब लगाया जाए, अगर चीफ जस्टिस को अलग कर दें तो 9 जजेस, तो फिर उस लिहाज से 10वें नंबर पे जस्टिस सरफराज डोगर, 11वें नंबर पे जस्टिस जो है वो खालिद हुसैन सुमरो और 11वें नंबर जस्टिस मोहम्मद आसिफ आते हैं। तो ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जाहिर सी बात है उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जारी करवाई है रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो इसका मतलब है उनका व्यू तो वही है जो उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जारी करवा दी है। लेकिन उसके अगेंस्ट एक फॉर्मेलिटी जरूरी होती है कि अगर आपने किसी भी फोरम पे इस जो इकदाम को चैलेंज करने महकमे के या पास होना है, जिसमें 5 हाई कोर्ट से मतलब हर हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस, तो मजमूई तौर पर 25 जजेस में से 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने का जो है वो सर्कुलर जारी कर रखा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो इस लिहाज से 10 फरवरी से पहले इसका फैसला होता है या नहीं होता ये देखना होगा, और क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक इसका फैसला करते हैं या नहीं करते। जजेस ने ये उनको कहा है, जो कल हम जो है वो ये रिपोर्ट नहीं हो सका था, लेकिन आज रिपोर्ट कर रहे हैं कि जजेस ने ये कहा है कि 10 फरवरी से पहले आप फैसला करें।
और जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने उनको भी इसकी कॉपी भेजी है कि आप भी जो है वो 10 फरवरी को जो इजलास होने जा रहा है उस इजलास में इस मामले को ज़रूर देखें कि इस मामले के हल के बगैर क्या इजलास आगे बढ़ सकता है। और ये कहा गया है कि उसको मौखर कर दें क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट बनी है वो मुतनाज़ा हो गई है। तो इसमें क्या सिनेरियो और क्या तनाजुर बनेगा, खत की भी गूंज है कि वो जो वो खत आ सकता है मुमकिन तौर पर, और इस हवाले से बड़े अहम सवालात खड़े कर सकता है। और इस दौरान एक और बड़ा अहम मामला हुआ, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से जो कमेटीज़ थी, अहम कमेटीज़ को तब्दील किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को भी तब्दील किया गया और भी कमेटीज़ जो है उनमें तब्दीलियाँ जो आई हैं, ये मेरे ख्याल में बड़ा ही अहम और गैर मामूली मामला है। क्योंकि इससे कबल भी 28 या 27 जनवरी को जब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से तलब किया जा रहा था, तो इस दौरान ये भी बड़े सवालात उठे हैं कि जब 26 या 27 जो जनवरी थी, जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास पहले 11 फरवरी को तलब किया गया था, फिर 10 फरवरी को तलब किया गया, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात करने के लिए इजलास तलब कर लिया गया था और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनको भी कंसिडर होना या नहीं होना, उसका फैसला जो है होना था। तो इस दौरान बेहतर होता कि 26 या 27 जनवरी इजलास तलब करने से पहले या 10 फरवरी या 11 फरवरी के बाद ये जो दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र है वो हो जाती, क्योंकि इससे एक तासुर ऐसे गया है जिसका जो जजेस ने अपने ख़त में ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है कि आप जो है वो एक ऐसे जो जज दूसरी हाई कोर्ट से ला रहे हैं कि उसमें आपकी नीयत ये है कि आप उनको सीनियर प्योने जो है वो बनाएंगे और उसके बाद आगे चलकर उसको चीफ जस्टिस भी उनको बना सकते हैं। तो ये इसको पॉइंट आउट भी किया गया था। तो इसमें एक जो सिनेरियो नज़र आया कि बेहतर होता कि 26-27 जनवरी से पहले या 10-11 फरवरी के बाद ये मामला होता, लेकिन बहरहाल अब जो 10 फरवरी का इंतज़ार है और 10 फरवरी के इंतज़ार में देखेंगे कि अब होगा क्या और इसमें क्या सिनेरियो जो है वो बन सकता है मुमकिन तौर पर, और मुमकिन तौर पर सूरत हाल किस नहज पे जा सकती है, ये अब जो है वो इसमें पता चलेगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में दिन बड़े अहम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशरी के लिए, अदलिया के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया के स्ट्रक्चर के लिए ये दिन जो है वो बड़े ही अहम है। तो इस तनाजुर में इसको देखा जाना बड़ा अहम है, ज़रूरी है। देखना यह है कि अदलिया क्या करेगी। इससे कबल मेरा ख्याल है कि हुकूमत को या किसी और को इसका मोरद इल्ज़ाम अब जो है वो ठहराया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि इसमें बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें इस सारे सिनेरियो में शामिल हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब तो बाहर किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। अब अदलिया के अंदर ही जो कुछ हुआ है वो हुआ है, अदलिया के अंदर से ही सारा कुछ हो रहा है। तो इस सिनेरियो में अब देखेंगे कि 10 फरवरी को होता क्या है और सिचुएशन जो है वो किस नहज पे जाकर रुकती है। ये तो हो गया जजेस का मामला, जिसमें एक हंगामी तौर पर जो काउंटडाउन है 10 फरवरी तक शुरू हो चुका है और सिनेरियो समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं इमरान खान साहब की केसेस। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी इस सिनेरियो के साथ जुड़े हुए हैं, इन तब्दीलियों के साथ जुड़े हुए हैं। इन तब्दीलियों का असर आपको नजर आएगा। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन असर आपको नजर आ सकता है मुमकिन तौर पर। 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 जनवरी को उनको सजा हुई और उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर उनकी जानिब से अपील फाइल की गई। उस अपील के साथ सज़ा मुअत्तली की, मतलब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्त थी वो दायर नहीं की गई। और उसके पीछे एक रीज़न ये बताई जाती है कि शायद उनको वो भी सिचुएशन देख रहे थे या देख रहे हैं, उस सिनेरियो के मुताबिक जो है वो दायर करेंगे। तो इस सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर ना होने का मतलब ये है कि फौरी तौर पर तो रिलीफ मांगा ही नहीं जा रहा, तो देने की तो बात की है ना, क्योंकि मरकजी अपील बड़ा टाइम लेती है। तो ये अब देखना है कि कब तक सजा मुअत्तली या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की दायर होंगी। अभी दायर भी नहीं हुई, अभी अपील दायर हुई है और अपील एक दफा लगेगी, अपील का बेंच बनेगा और उसके बाद अपील 1-1.5 साल के बाद जो है वो लगेगी। जिस तरह इससे कबल भी तोशाखाना फौजदारी केस में, तोशाखाना 1 केस में
अपीलें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसमें अभी तक जो है वो उसका वक्त नहीं आया। तोशा खाना 1 केस में जो जब ये 24 नवंबर का एहतजाज था तो उससे ये अपीलें फिक्स हुई थी, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ सकी थी, चूंकि तू ही रह गई। तो अब 190 मिलियन पाउंड केस में एक दफ़ा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे। खालिद यूसुफ एडवोकेट ने वो अपीलें वापस ली, फिर जमा करवाई, फिर अभी तक उसको नंबर नहीं लगा, उस पर बेंच नहीं बना। बेंच कौन सा होगा, कौन से जजेस केसेस सुनेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे कबल 2 जजेस आए थे, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आजम खान। उनके सामने इमरान खान के 2 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस लगा दिए, 9 और 10 नंबर पे वो जजेस थे। तो ये भी एक गैर मामूली मूव थी। अब देखना यह है कि बाकी केसेस भी क्या नए जजेस ही सुनेंगे, नए जजेस के बेंच ही बनेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में जो 17 जनवरी को शुरू हुआ था मामला, सजा हुई थी, उसके बाद अपीलें फाइल हुई, तो अभी तक वो अपीलें भी फिक्स नहीं हुई। आइंदा हफ्ते इम्कान है कि शायद अपीलें जो है फिक्स हो जाएं, लेकिन देखते हैं कि इसमें बेंच कौन सा होगा। एक तो केस ये हो गया तोशा खाना 2 केस, जिसमें जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जिस पर इमरान खान उनकी जानिब से उनके वकील ने 2 दफ़ा एतराज़ किया कि आप ये केस ना सुने। इससे कबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इन केसेस की जो है दरख्वास्त ज़मानत जो है वो सुन चुके हैं। तो उन्होंने जो पहली दफ़ा भी इस्तदा मुस्तरद की इमरान खान की, और दूसरी दफ़ा भी इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद कर दी, और अब वो केस फिक्स ही नहीं हो रहा। 27 या 28 जनवरी को आखिरी उसकी समाप्त हुई थी। जब हम बात कर रहे हैं तो आज 5 फरवरी है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अभी तक वो तोशा खाना 2 केस फिक्स ही नहीं हुआ। और दूसरी जाने तोशा खाना 2 केस का जो ट्रायल है वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है ये अडियाला जेल में। तो ये भी आप कह सकते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाला मामला आगे चलकर आया, सजा मुअत्तली का मरहला आ गया, तो तब तक जो है वो ये ट्रायल भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा होगा और तौर पर सजा हो सकती है। पहले जितने भी ट्रायल हुए उसमें सजाएं हुई हैं, तो अब भी इम्कान तो जाहिर यही किया जा सकता है, लेकिन वो ट्रायल भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है तोशा खाना 2 केस का। शाहरुख अर्जमन साहब सुन रहे हैं अडियाला जेल में। और तीसरा जो केस है इमरान खान और उनके खिलाफ जो है वो है जो GHQ हमला केस। GHQ हमला केस में भी जो इमरान खान और बाकी जो PTI की लीडरशिप उनके खिलाफ तेजी से केस आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे दिन बात होती है, उसमें गवाहों के बयानात हो रहे हैं। गवाहों के बयानात पर अब जरा शुरू नहीं हुई, बयानात हो रहे हैं। इसके अलावा 9 मई के जो केसेस हैं लाहौर में, उनमें इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन जमानतों में लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होनी है, उसमें पता चलेगा कि जो इमरान खान की जमानतें होती हैं या नहीं होती। लेकिन 9 मई के केसेस लाहौर के जो हैं उनमें अभी जमानतें बाकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है, जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच भी बन सकता है आगे चलकर, क्योंकि 5 जजेस आ चुके हैं। और एक जो जॉइंट सिटिंग है पार्लियामेंट की, उसकी करारदाद चाहिए, करारदाद मंजूर होगी, आईनी बेंच बन जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और 5 नए जजेस आ चुके हैं और मुमकिन तौर पर उन जजेस का आईनी बेंच जो बन जाएगा। और बाकी जजेस फिर आपको पता है कि क्या सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी। तो ये अभी सिचुएशन है सारे केसेस की। बहरहाल जो भी सूरत हाल, बदलती सूरत हाल का असर इमरान खान के केसेस पर जरूर आपको नजर आएगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।